आरोप आप पे ये भी लगाया जा रहा है कि भाई शराब है, धन है, बल है, तो सब बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, पब्लिक को अपनी तरफ करा जा रहा है। तो अरसा देकर नीलम बिजलवान लालच दे रही है अपने वोटर्स को कि ताकि तुम हमारे पास आ जाओ और हमको ही वोट दो। तो ये भी तो बातें उठ रही है कि भाई अरसा बांट कर लालच पैदा किया जा रहा है। मुनि की रेती ढालवाले में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है, दरअसल ये नीलम बिजवान नहीं बल्कि हिमांशु बिजलवान लड़ रहे हैं। फेस कोई और है और काम किसी और का हो रहा है। यानी कि अगर नीलम बिजलवान अध्यक्ष पद पर आती हैं तो सारा काम हिमांशु बिजलवान संभालेगा। अरसे बांटने वाली नहीं चाहिए, विकास चाहिए, विकास वाली चाहिए। पहले अरसे से शुरू किया और अब युवाओं तक पहुंच गए वो शराब के प्रति। इस ढालवाले की जनता तो यही कह रही है, हमें अरसे वाली नहीं चाहिए। एक बात ये भी उठती है आप पे कि जब भी आप किसी के साथ बैठकर, अगर किसी पत्रकार के साथ बैठकर साक्षात्कार करती हैं तो आपके मुंह से एक चीज बड़ी जल्दी निकलती है, वहाँ, यहाँ, यहाँ, वहाँ। अब पर्टिकुलर किसी जगह का नाम नहीं लेती है। मैम, ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है, पर्यटक स्थल कहा जाता है कि यहीं से चारों धाम की शुरुआत होती है, कहीं भी जाना होता है सबसे पहले यहीं होता है। तो ऐसा कुछ है आपके मैनिफेस्टो में या फिर आपके दृष्टि पत्र में जिसमें कि आपने ऐसा कुछ किया हो कि भाई पर्यटकों को इससे क्या लाभ हो सकता है क्षेत्रीय जनता को? एक कैलेंडर भेजी, एक खुटो भुई रहेगी, जरा हाथ खींची। हर जगह जब हम ये गीत सुनते हैं तो हाथ खींचने का काम हमेशा चालक करता है, यानी कि चाहे वो बस चालक हो, गाड़ी का चालक हो, कोई सा भी चालक हो। और आज हम एक ऐसे चालक के साथ बैठे हैं जिसने कि नगर पालिका मुनि की रेती में एक बस दौड़ा रखी है और हर बार जब भी उनको कोई हाथ दे रहा है तो उनका हाथ पकड़कर अपनी बस के अंदर खींचने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। नाम नीलम बिजलवान, चुनाव चिन्ह बस और नगर पालिका मुनि की रेती से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ती हुई। तीसरा साक्षात्कार, आज बात करेंगे कि कौन है नीलम बिजलवान। नहीं, आज बात करेंगे कि आखिर क्यों है नीलम बिजलवान पर इतने ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप। क्योंकि पूरा नगर पालिका मुनि की रेती में अगर जब रैकी किया तो कई सवालों की पोटली बांधकर एक बार फिर से उनके सामने हाजिर हुआ। मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस सेशन में। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, आपके लिए पूरे नगर पालिका मुनि की रेती में एक बात कही जा रही है, अरसे वाली भाभी, अरसे वाली दीदी, अरसे वाली ये, अरसे वाली वो, कई सारी चीजें हो रही। क्या सही में आप अरसे वाली दीदी हैं या फिर आपके लिए जो ये बातें हो रही है कितने सही हैं? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ लोकार्पण का, कि आपकी नज़र मुझ पर हमेशा रहती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नगर पालिका मुनि की रेती, ढालवाला, शीशमझाड़ी, खारा स्रोती, देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। आपने सही कहा, मेरे सुनने में भी आ रहा है और मुझे गर्व होता है कि मुझे लोग अरसे वाली आंटी के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और हमारा एक लोकल मिष्ठान है। इसके नाम से अगर मैं जानी जा रही हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी संस्कृति को अगर तिनका भर भी बढ़ावा दिया है तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप में मानती हूँ अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना गलत नहीं है। क्या मैंने कोई गलती करी है अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना? हमारे संस्कारों में है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम खाली नहीं जाते हैं। और नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला की जो जनता है, जो एक परिवार है, वो मेरा परिवार है। और मैं जब उनके घर गई, जब मैंने उनके घर दस्तक दी, जब मैं घर घर गई, तो मैं जब अरसा लेके गई तो एक कल्यो, हमारा जो एक परंपरा है हमारी, उसको मैंने बढ़ावा दिया है। और जो लोग इसमें अपना मतलब एक बिजनेस ही हुआ, ये तो एक उस चीज को भी बढ़ावा है उन लोगों के लिए। तो मेरा ये भाव था, मैंने अपने भाव प्रकट किए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ये काम मैंने किया। सिर्फ अरसा बांटकर ही ऐसी चीजें हो रही हैं, मगर मैम सवाल तो ये भी उठ रहा है कि भाई अरसा देकर नीलम बिजलवान लालच दे रही है अपने वोटर्स को कि ताकि तुम हमारे पास आ जाओ और हमको ही वोट दो। तो ये भी तो बातें उठ रही है कि भाई अरसा बांटकर लालच पैदा किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, लालच ये तो हमारे परिवार की एक जो नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला है, उसके मतलब एक उनकी एक बेइज्जती है। अगर आप जाइए जनता के बीच और हर वर्ग से पूछिए आपकी क्या ये एक लालच है? क्या इस लालच में आप नीलम बिजलवान के साथ जुड़े हो, या मेरा उनसे भावात्मक
रिलेशन है, मैं हर किसी से भाव से जुड़ी हूँ और वो जैसा जिसका मन होता है वैसे ही उसका व्यवहार भी होता है और वैसे ही जनता उसको स्नेह भी देती है। भाव एक तरफ से नहीं होते। अगर मेरा भाव उनके प्रति अच्छा है तो नेचुरल सी बात है कि उनका भाव भी मेरे प्रति नेचुरली अपने आप अच्छा हो जाएगा। अरसे बांटने वाली नहीं चाहिए, विकास चाहिए, विकास वाली चाहिए। आपने बोला कि अभी पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक क्या कहती है, ढालवाले की जनता क्या कहती है। ढालवाले की जनता तो यही कह रही है हमें अरसे वाली नहीं चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें अरसे वाली नहीं चाहिए, हमें तो विकास करने वाली चाहिए। तो क्या लगता है नीलम बिजलवाण को कि और कैंडिडेट्स जो बोल रहे हैं कि हमने विकास किया वो अरसा बांट रही है, तो क्या आपके अरसे और विकास में फर्क है कुछ? बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि जो भी ये निकाय चुनाव है, इसमें सभी प्रत्याशियों को अपना विज़न रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। क्योंकि मैं तो एक सकारात्मक सोच को लेकर चलती हूँ और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने विज़न के साथ आगे बढ़ूँ। और ये तो फिजूल की बातें हैं एक हिसाब से कि अरसे वाली आंटी और सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव और ये और वो, ये तो मतलब कोई राजनीति में कोई इनका वो नहीं। ये विजन बहुत जरूरी है कि विजन होना चाहिए अपने पास कुछ काम करने का। और विजन भी तभी आता है जब हम लोग प्रैक्टिकल वहां पर करते हैं। वो समय के अनुसार नहीं होता। कोई अलग अलग दिमाग बोलो या मानसिकता होती है, मेंटालिटी होती है इंसान की कि कोई एक महीने में उसको परख लेता है, किसी को सालों लग जाते हैं। तो मैं वहाँ सक्रिय भी 15-16 से हूँ और मेरे को हर जगह की वास्तविकता पता है कि क्या होना चाहिए और उन्हीं वास्तविकताओं को और उन्हीं सुझावों से हमने अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया है। बोला जा रहा है कि नीलम बिजलवाण कैसे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, इनको क्या पता विकास के बारे में, इनको क्या पता है कि ढालवाला या फिर मुनि की रेती की समस्याएं क्या होंगी, क्योंकि अभी तो इनको कुछ समय हुआ, ये तो बाहर ही हैं और हम यहाँ पर पिछले 25 से 30 सालों से रह रहे हैं। तो हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि विकास क्या होना चाहिए या ढालवाला में क्या किस तरीके की बातें होनी चाहिए। तो भारी भी एक आप पे आरोप लग रहा है कि नीलम बिजनवार तो भारी क्षेत्र से आती हैं, भारी रहने वाली, इस विषय में क्या कहना है, वो सच में भारी है? भारी और भीतरी तो मेरे समझ में से परे है। क्योंकि वैसे भी मैं वहाँ मतलब 15-16 से सक्रिय हूँ। मैं सक्रिय राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन मेरे पति श्री हिमांशु बिजलवान जी वहाँ 2017 में विधायक प्रत्याशी भी रहे और उसके बाद हारने के बाद भी वह निरंतर वहाँ की जन सेवा में लगे रहे और साथ में मैं भी रही। 2022 में हम पार्टी पॉलिटिक्स के शिकार हुए और इसलिए जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं या जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, उन लोगों ने ही मुझे बोला है कि आप चुनाव मैदान में आएं और आप नगर पालिका में हमारी जनता की प्रत्याशी बने। और जो लोग बाहरी बोल रहे हैं, तो मेरा ढालवाला मुनि की रेती से पुराना नाता है। मेरा बचपन वहीं गुजरा है क्योंकि मेरा ननिहाल ढालवाला मित्र विहार से है और मेरे नाना जी स्वर्गीय मित्रानंद उनियाल जी थे, जिनके नाम पर मित्र विहार एक कॉलोनी है। और मैं बाहरी कैसे हो सकती हूँ? मैं वहीं की बहू हूँ, मैं नगर विधानसभा की बहू हूँ और मैं वहीं की बेटी भी हूँ। मेरा जो मायका है वैसे बेसिकली हम लोग रौणे के हैं और ढालवाला मुनि की रेती का तो कोई ऐसा परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो अभी वैसे तो पूरा संसार ही किराए पे चलता है हम लोगों का, लेकिन वहाँ पे तो अभी भूमिधरी का मामला चल रहा है। किसी के नाम पे इतने बड़े बड़े मकान हैं पर किसी के नाम पर वो नहीं है। वहाँ तो सभी किराएदार हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि जो ये बोल रहे हैं वो सबसे पहले ये काम करें कि वहाँ भूमिधरी का जो कार्य है सबसे पहले उसको करें और लोगों को वहाँ किराएदार न रहकर रहना पड़े, मालिकाना हक उनको मिले और वो वहाँ के मालिक बने। और जो भी उसमें संघर्ष होगा मैं भी उनका साथ दूंगी। मुनि की रेती ढालवाले में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है दरअसल ये नीलम बिजवाण नहीं बल्कि हिमांशु बिजलवाण लड़ रहे हैं। फेस कोई और है और काम किसी और का हो रहा है। यानी कि अगर नीलम बिजलवाण अध्यक्ष पद पर आती हैं तो सारा काम हिमांशु बिजलवाण संभालने वाले हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सक्षम हूँ अपने डिसीजन लेने में और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अपनी समस्त नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला
और शीशम झाड़ी खारा स्रोत की समस्त देवतुल्य जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आपके आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष पद पर चुनी जाती हूँ तो मैं आपके हर मतलब हर कार्य का डिसीजन खुद लूंगी और मैं इसमें सक्षम हूँ कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मेरे पति क्यों लेंगे, किसी के पति भी क्यों लेंगे? मैं कठपुतली थोड़ी हूँ किसी की, और मैं अगर कठपुतली बनना चाहूंगी तो मैं अपनी जनता की कठपुतली बनना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि जो भी डिसीजन हो वो हमारी जनता और हम लोगों का वो मिलके एक डिसीजन हम लें। हम में कौन? हम में कौन? हम में जनता, मैं क्योंकि मैं जनता की प्रत्याशी हूँ। अगर मैं अध्यक्ष बनती हूँ तो जनता की ही देन है। तो मैं चाहूंगी कि वहाँ की जनता, यहाँ की जनता और मैं, हम लोग डिसीजन ले, कोई तीसरा नहीं। कहाँ की जनता मैम? नगर पालिका मुनिकीरेती, ढालवाला, खारा स्रोत, शीशम झाड़ी की जनता। एक बात ये भी उठती है आप पे कि जब भी आप किसी के साथ बैठकर, अगर किसी पत्रकार के साथ बैठकर साक्षात्कार करती हैं तो आपके मुंह से एक चीज बड़ी जल्दी निकलती है, वहाँ, यहाँ वहाँ। आप पर्टिकुलर किसी जगह का नाम नहीं लेती हैं। तो इस विषय में क्या ये कुछ और है या फिर कुछ चीजें इधर उधर अभाव है चीजों का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो कहने का मतलब तो नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला से ही होता है। कहने का मतलब यही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी एक और हैं आपके डिफेंड में, निर्मला उनियाल। उनका कहना यह है कि मेरे को धमकी भी दी जा रही है, मेरे को बैठने के लिए बोला जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो और निर्मला उनियाल है वो बैठ चुकी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे तीनों कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, उनके विपक्ष में। जो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी कि मैंने तो उनको कोई दबाव नहीं डाला है और दबाव डालूंगी भी नहीं, क्योंकि दबाव शायद उनके, क्योंकि वो किसी पार्टी की मेंबर रही हैं, हो सकता है उनको उनके लड़ने से लॉस हो रहा होगा तो वो दबाव डालेंगे। मैं क्यों डालूंगी? मुझे ऐसा कोई उनके लड़ने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी की मेंबर रही हैं। हो सकता है कि वो लोग दबाव डाल रहे हैं, और धमकाने की तो हमारा संस्कार ही नहीं है धमकाने के। मैं चाहती हूँ कि मैं अध्यक्ष बनूं तो मैं वहाँ पे भय और भ्रष्टाचार को दूर करूं। मैम, धामी जी आ गए, हरक सिंह रावत जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पे पहुंच गए। हर एक राजनेता, आंदोलनकारी, पूर्व मंत्री हो या फिर कोई भी हो, सब यहाँ पे पहुंच रहे। तो क्या भय का अभाव नहीं हो रहा है नीलम बिजवाण के अंदर कि राष्ट्रीय पार्टी तो बड़े बड़े नेता लेके आ गए यहाँ पर, और अब मेरे जो वोटिंग है वो कहीं उस तरफ ना चली जाए? सबसे पहले तो मैं अपने देवतुल्य जनता को कहना चाहती हूँ कि आप मतदान भय से नहीं, भाव से करें। जिसका भाव मेरे लिए अच्छा हो वह मुझे मतदान करे, भय से नहीं। दूसरी बात, मुझे भय नहीं है, क्योंकि जो अपना अमूल्य मत देना है वो किसी स्टार प्रचारक ने नहीं देना है, वो तो यहाँ की देवतुल्य जनता ने देना है। और रही बात दूसरी, कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ये स्टार प्रचारक सभी लोग आ रहे हैं, सब बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग आ रहे हैं, ये उस समय कहाँ थे जब हमारे यहाँ शराब का ठेका खुला था? तो 46 दिन तक यहाँ पर लोग धरने पे बैठे थे। ये सवाल भी है मैम। आरोप आप पे ये भी लगाया जा रहा है कि भाई शराब है, धन है, बल है, तो सब बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, पब्लिक को अपनी तरफ करा जा रहा है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शराब भी बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, धन बांटा जा रहा है, बल बांटा जा रहा है, लोगों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। पहले अरसे से शुरू किया और अब युवाओं तक पहुंच गए वो शराब के तक। इस विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि हम पे कोई आरोप है नहीं, तो कुछ ना कुछ फिजूल बातें तो होंगी ही। और पहले मैं शराब की बात करती हूँ। शराब का जब ठेका खुला था तो 46 दिन तक मेरे पति हिमांशु बिजलवान जी धरने में बैठे थे, वो भी तपती जून के महीने, तपती धूप में। और आप उनसे ये भी क्वेश्चन कीजिएगा कि जो शराब का ठेका जिनके पास है वो किसके मित्र हैं और कौन सी पार्टी के वो सदस्य हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये आप जरूर पूछेगा उनसे कि वो किसके मित्र हैं। और धनबल की बात रही तो धनबल जो है, धनबल मैं कहाँ से यूज करूँगी? मैं तो न सत्ता में हूँ, न मेरे कोई बहुत सारे डायरेक्टर हैं। धनबल का प्रयोग तो आप देख सकते हैं कि होर्डिंग किसके ज़्यादा है, बैलून किसके ज़्यादा लगने हैं, प्रचार सामग्री किसकी ज़्यादा है। आप देखिए ना, आप जाइए और आप देखिए
कि धनबल का प्रयोग कौन कर रहा है, और धमकियां भी दी जाती हैं यहाँ पर तो कि एसडीएम हमारे अपने हैं, हम तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने देवतुल्य जनता से कि भय से नहीं, भाव से और अपने लिए लड़ना सीखिए। हमारे लिए और कोई नहीं लड़ेगा, हमें खुद अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। मैम, ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है, पर्यटक स्थल कहा जाता है कि यहीं से चारों धाम की शुरुआत होती है, कहीं भी जाना हो तो यहीं सबसे पहले यहीं होता है। तो ऐसा कुछ है आपके मैनिफेस्टो में या फिर आपके दृष्टि पत्र में जिसमें कि आपने ऐसा कुछ किया हो कि भाई पर्यटकों को इससे क्या लाभ हो सकता है क्षेत्रीय जनता को? हाँ, दृष्टि पत्र में भी हमने डाला है और रखा है उस बात को। और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी तक विकास के नाम पे कुछ ही लोगों का विकास हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जो भी आगे विकास हो वो उन निम्न स्तर तक भी पहुँचे, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका अभी तक विकास हुआ है। और पर्यटन की यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र ढालवाला 14 बीघा में अपार संभावनाएं हैं कि उधर भी एक पर्यटन विकसित हो सकता है, और उसमें हम युवाओं के लिए स्वरोजगार को भी तलाशेंगे। जो हमारा ऊपरी भाग है वो बहुत, उसका व्यू भी बहुत सुंदर है, उसका हम सौंदर्यीकरण करके ऐसा चाहेंगे कि पर्यटन उस तरफ भी रुख करे। अभी तक जो पर्यटक आता है वो जानकी सेतु पुल और राम झूला से होते हुए निकल जाते हैं। ऊपरी भाग उससे जो हमारा ढाल वाला 14 बीघा का भाग है वो उससे अछूता है अभी तक। तो कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ रोजगार के वो भी युवाओं के लिए कुछ रोजगार भी सृजित किए जाएं, और वो एक जो पर्यटन है वो उस तरफ भी अपना रुख करें। मैम, अगर पर्यटक आते हैं ऊपर ढाल वाले की तरफ, अब तक वो जो क्षेत्र है वो मतलब इन चीज़ों से अछूता है, वहाँ सिर्फ आपस में रिश्तेदारी ये सब लोग रहते हैं। जब पर्यटक आएगा तो हर पर्यटक एक जैसा नहीं होता, साथ में कुछ क्राइम भी आएगा, कुछ चीज़ें वैसी भी आएंगी, तो सेफ्टी को लेकर क्या रहेगा फिर आपका वहाँ पे? उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और पुलिस गश्त भी वहाँ पर दी जाएगी। वो तो जो विभाग है उनसे हम हर विभाग से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, और जब काम करने की इच्छा होती है तो विभाग भी उसको नकार नहीं सकता है। सारा पर्यटक स्थल बनेगा तो साथ में अभी तो 50, अगर मान लिया जाए 50 परिवार रहते हैं वहाँ पे, तो 50 परिवारों में जो भी गंदगी होती है वो एक सिविल लाइन पे चले। जब पर्यटक बढ़ेगा तो 50 से 50 गुना हो जाएगा। तो साफ सफाई को लेकर क्या रहेगा? साफ सफाई लेकर भी हमारा वो रहेगा कि साफ सफाई को लेकर भी अभी जो उन लोगों की अपनी सुझाव थे कि सफाई कर्मी भी बहुत कम है और लोकल नहीं है। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि लोग जो सफाई कर्मी रहेगा वो लोकल हो, जो यहाँ पे निवासरत हो, वो वहाँ का सफाई कर्मी होगा। और सफाई तो समय के हिसाब से सफाइयों पे भी ध्यान दिया जाएगा, जिस हिसाब के वहाँ व्यवस्था बनानी होगी वो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और उसकी व्यवस्था की जाएगी। आखिरी सवाल पूछूंगा मैम आपसे, सबके स्टार प्रचारक आ गए, आपके स्टार प्रचारक क्या है, अब कौन है? हमारे स्टार प्रचारक, मैं जनता की प्रत्याशी हूँ, मेरे स्टार प्रचारक मेरी जनता है, और वो आप देख ही रहेंगे उनका भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अच्छा, लास्ट प्रश्न, पता नहीं क्यों आपसे बात कर करके नई नई चीजें सामने आती। कल आपने बुजुर्गों की रैली करवाई, उससे पहले युवाओं की रैली थी, उससे पहले मातृशक्ति की रैली थी, तमाम जो युवा बुजुर्ग वगैरह हर कोई आपके साथ मौजूद। अब क्या नया है, क्योंकि कुछ ही दिन बचते हैं और कुछ दिन का लास्ट जो आपके पूरे ताश की गड्डियों का एक हुक्म का इक्का होगा उसको मारना चाह रही हूँ सामने के, ये है भाई मेरा तो अल्टीमेट चीजें सारी आप सभी के सामने। इस विषय में क्या हो, अब क्या होने वाला है नीलम बिजवाण का अगला स्टेप? वो आपने रैली का नाम उसे दिया, वो रैली नहीं थी, वो तो हम घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। और वो मातृशक्ति का भाव था, वो बुजुर्गों के, हमारे ज्येष्ठों का भाव था, वो युवाओं का भाव था कि दिनों दिन वो रैली का रूप उसने खुद ही ले लिया। और आपने कहा कि मैंने निकलवाई, मैंने या हमने वो रैली नहीं निकलवाई, उनकी स्वेच्छा थी वो कि हम लोग भी रोड पर उतरें और आपको आशीर्वाद दें। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो लोग, इतने बुजुर्ग लोग
लगभग वो 5-6 किलोमीटर पैदल चले हैं। तो मैं उनका जो ये ऋण है, मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूँगी। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं उनके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष बनी, तो उनको गर्व होगा कि हमारा जो डिसीजन था या जो फैसला था वो सही था। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी नगर पालिका मुनिकी रेती से नीलम बिजलवान। आपके भी कुछ प्रश्न होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, फिर उसकी एक पोटली बनाकर समेट कर वापस मिलेंगे मैम से और बात करेंगे कि क्या इनमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के घेरे में राजनेता या फिर एक नेता का आना आम सी बात हो जाती है, मगर क्या सच में नेता उस चीज को समझ सकता है? क्या उनके जवाब जनता को दे सकता है? क्योंकि जनप्रतिनिधि वही जो जनता के लिए सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। क्या होता है 25 तारीख को? क्या सच में 25 तारीख का दिन नीलम बिजलवान के नाम लिखा जाएगा? धन्यवाद।